ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 15 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस तिथि पर व्रत के साथ साथ आप लोग तुलसी और शालिग्राम की भी पूजा करें और किस प्रकार करें, तो आइए जानते हैं। सोमवार यानी 15 नवंबर को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के व्रत के साथ ही तुलसी और शालिग्राम जी की विशेष पूजा जरूर करें। इस एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने की परंपरा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस परंपरा के संबंध में तुलसी, शंखचूड़, शिवजी और भगवान विष्णु से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। शिव पुराण में बताई गई कथा के मुताबिक जो असुरराज शंखचूड़ का विवाह तुलसी जी से हुआ था, शंखचूड़ के आतंक से देवता सभी परेशान थे। तुलसी जी का पवित्र पतिव्रत की वजह से सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी की मदद के लिए भगवान विष्णु ने छल से तुलसी जी का पतिव्रत भंग कर दिया और शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी जी का श्राप स्वीकार किया और कहा, अब से गंडकी नदी और तुलसी जी के पौधे के रूप में मैं तुम्हारी पूजा होगी। मेरी पूजा में भी तुलसी रखना अनिवार्य होगा। नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी ने तुलसी जी का एक ही स्वरूप उनको बताया गया है। इस नदी एक ये जो नदी है, एक विशेष प्रकार के काले पत्थर यहाँ पे मिलते हैं, जिन पर चक्र, गदा आदि के निशान बने होते हैं। इन पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन पत्थरों को ही शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण में भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताया है। विष्णु जी कहते हैं, गंडकी नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर इन पत्थरों पर मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी कारण से ये पत्थर मेरा स्वरूप मान के पूजा करी जाएगी। विष्णु जी और तुलसी जी से जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार प्रचलित समय में तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कई सालों तक तपस्या करी थी। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनसे विवाह कर उनको वरदान दिया और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर विवाह विवाह किया था। इसी वरदान की वजह से हर साल देखा जाए तो देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराने की परंपरा है और इसके साथ ही हमारे हिंदू धर्म में शादी इत्यादि शुरू हो जाती है 15 नवंबर से, उसके बाद ही। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।